इमरान खान की रिहाई कौन नहीं होने दे रहे, अहम इंकशाफ। टीफी भट्ट का नवाज शरीफ खानदान से क्या ताल्लुक था? सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, FBI ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। हुकूमत पंजाब में स्मोक डेटा मैनिपुलेट करने का इल्जाम। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। अब आइए पहले आपको बताते हैं फवाद चौधरी साहब की ताजा ट्वीट क्या है, फिर आपको बताएंगे मौसूफ क्या नई गेम डालना चाहते हैं। इमरान खान को अडयाला में कहा, आपकी जेल ने 40-50 मिलियन डॉलर की मईशत पैदा कर दी है। अब वो लोग जो आपकी कैद को रोज बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, ये आपको बाहर नहीं देखना चाहते। इमरान खान हंस पड़े और कहा, सही कह रहे हो, मैं देखता हूं जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश होती है, ये तबका खारिजदा कुत्ते की तरह रद्द-ए-अमल देता है। फौज के इतने मुखालिफ हैं तो अफगानिस्तान चले जाएं, जंग का शौक पूरा कर लें। इमरान खान की रिहाई के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम पाकिस्तानी कुव्वतों से बात करना जरूरी है और हम ये करेंगे। इमरान खान रिहा हो और अपने फैसले खुद करें। मुख्तसर सा तबसरा है इस ट्वीट पर हमारा। फवाद चौधरी ने ये नया रास्ता ढूंढा है चौधरी बनने का। है तो वैसे एक कारीगर फवाद चौधरी साहब। देखें अब पीटीआई के बाकी चौधरी साहिबान इन्हें चौधरी बनने देते हैं कि इन्हें डंडा डोली करके चुप करा के शराफत से साइड पर बिठा देते हैं। एजाज सैयद के पॉडकास्ट में मेहमान सहाफी अहमद फराज ने यह इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ खानदान से टीफी भट्ट का बहुत गहरा ताल्लुक था। आइए सुनिए वो क्या कहते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं हमजा, वो इन्वॉल्व होते हैं। उनके अजीज़ो कारब, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त उनको कहते हैं कि जी इस तरह हमें डर है कि कहीं टीफी भट्ट का नुकसान ना हो जाए। अरे पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने फ़ोन तो करना होता है। उन्होंने मरियम साहबा को फ़ोन किया है और उनको कहा कि जी ये कानून के मुताबिक जो है टीफी भट्ट के साथ सलूक हो और कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जो हमें इन्फॉर्मेशन है। ठीक, जिस पर मरियम साहबा ने उनको ये कहा कि जी आपको उनसे क्या ताल्लुक है, तो बाकायदा मुकालमेबाजी उनकी हुई है और हमजा साहब ने कहा जी आप अपने वालिद साहब से पूछें कि हमारा क्या ताल्लुक है और वो पार्टी के लिए उनकी क्या खिदमात रही हैं माजी में। तो इनके ये 2-2.5 मिनट की इनकी काफ़ी हार्ट टॉक हुई है, जिसके बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मरियम साहबा ने ये कहा जी चीखो मत। ये क्या कि उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। लेकिन ये हमजा के इर्द गिर्द के लोग वैसे ये बात फैला भी तो सकते हैं। बिल्कुल फैला सकते हैं, या इवन मरियम साइड से भी ये बात टीफी भट्ट जो एक किरदार था ना एजाज साहब, उसमें मैं और आप हम सिफारिश नहीं कर सकते। हमारे लेवल का वो सिफारिश का वो मुल्जिम नहीं था। वो जिस लेवल का मुल्जिम था ना, उसी लेवल की सिफारिश की जा रही थी कि उसका कोई नुकसान ना। इस बारे में हम अपनी राय बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अब ये नवाज शरीफ, खास तौर पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को क्लैरिफाई करें, हमें बताएं ये इत्तला सही है या गलत। अगर गलत है तो वजाहत दें और अगर सही है तो असल बात क्या है ये पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई मामूली इल्जाम नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी पर एक बड़ा और संगीन इल्जाम लगाया गया है। कौम मुंतजिर है कि सच क्या है। इस्लामाबाद से एक खुशखबरी आई है। विफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सीलिंग में 85% इजाफा मंजूर कर लिया है। जी हां, 85%, यानी अब जनाब सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहाइश का मसला थोड़ा कम और कौमी खजाने पर बोझ थोड़ा ज्यादा, तकरीबन 12 अरब रुपए सालाना। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला महंगाई के दौर में रिलीफ के लिए किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह रिलीफ हम आवाम के लिए कब आएगा? कभी पेट्रोल, कभी बिजली, कभी गैस। आवाम के लिए तो सिर्फ बिल ही बढ़ते हैं, अलाउंस नहीं। लगता यूं है कि ब्यूरोक्रेसी को खुश रखने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर अपने भाई बंदों पर मेहरबानी कर दी है। अवामी मफाद वो तो हमेशा की तरह फाइलों में दब गया है। बहरहाल सरकारी मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारक हो और बाकी आवाम वही पुरानी लाइन, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन याद रहे, सरकार ने अवाम की सेहत को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनके लिए कुछ भी मीठा बिल्कुल बंद कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माली साल 2025 में रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR को सराहा है, शाबाशियां दी हैं। कहते हैं 9 लाख नए फाइल्स का नेट में आना अवाम के एतमाद की अलामत है।
शहबाज शरीफ के मुताबिक डिजिटल निजाम, बंदरगाहों पर खुदकार क्लियरेंस और पॉइंट ऑफ सेल में इजाफे से करप्शन और टैक्स चोरी में कमी आई है। हुकूमत के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में 9 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, लेकिन अवाम का सवाल अब भी बरकरार है। हम पूछेंगे, आपका हर बयान, हर तकरीर, हर सूबा, खासतौर पर सिंध और पंजाब के वज़राए आला हमें हर वक्त बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, हर तरफ खुशहाली आ गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, ये खुशहाली हमें क्यों नजर नहीं आती? अवाम को क्यों नजर नहीं आती? ये खुशहाली सिर्फ आप ही को क्यों नजर आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशहाली सिर्फ आप लोगों के महलों तक महदूद है और इसकी रसाई अभी अवाम तक पहुंचे ही नहीं? यही असल मसला है कि इन फिगर से आप खुद खुश हो सकते हैं, IMF को खुश कर सकते हैं, लेकिन अवाम को इन फिगर से ना कभी फायदा हुआ है, ना अब की बार होता नजर आ रहा है। अवाम की जिंदगी में जब फर्क आएगा तब हम कहेंगे, वेल डन शहबाज शरीफ। फिलहाल ये सब सिर्फ अदाद शुमार का गोरख धंधा है और कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत पर इल्जाम है कि महकमे माहौलियात ने लाहौर में आलूदगी मापने वाले मॉनिटरिंग स्टेशंस जानबूझकर बंद कर दिए। जब शहर की फजा सबसे ज्यादा आलूदा थी, मकसद साफ साफ जाहिर है, लाहौर की खराब फजा को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई। माहौलियाती माहिर दावर हमीद भट्ट ने एक्स पर दावा किया कि शिमाली और मशरकी लाहौर के कई स्टेशंस बंद कर दिए गए और बाकी पंजाब.com के स्क्रीन शॉट्स शेयर किए, जिनमें कई स्टेशंस की रीडिंग्स 30 अक्टूबर से अपडेट नहीं थी। सारिफ हसन आफ्ताब ने भी इल्जाम लगाया, अगर आलूदगी ज्यादा दिखाई दे तो मॉनिटर बंद कर दो। लाहौर में 10 में से 8 मॉनिटर्स रात 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं ताकि औसत बेहतर नजर आए। कागजों में तो लाहौर साफ हवा में सांस ले रहा है। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वजाहत दी कि यह महज आर्जी तकनीकी खराबी थी जो उसी दिन ठीक कर दी गई और हुकूमत का मकसद डाटा छुपाना नहीं बल्कि शफाफियत है। हमारी पंजाब हुकूमत से बस इतनी दरखास्त है, अगर हमें साफ आबो हवा नहीं दे सकते तो कम से कम हमें हकायक तो साफ साफ पहुंचने दें। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।